हाय। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का इंग्लिश, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहला लेसन है और बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही मज़ेदार लेसन है। ये एक ऐसे मेहनती किसान के बारे में है जिसका धर्म और गॉड और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा आस्था था। तो लेसन का नाम है ये लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे इस लेसन के बारे में। तो पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका समरी बनाया है। पहले हम इसके समरी के बारे में बात करेंगे और इसके जस्ट बाद फिर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, इस सबको आपको बताएंगे वन बाय वन। और इसके बाद फिर जो हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, ये लेटर टू गॉड के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे इधर देख रहे हैं आप, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो बहुत ही जल्दी हम लोग करेंगे, लेकिन लेसन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम इसके समरी के बारे में बात करते हैं और इसी संदर्भ में पहले बात करते हैं। इनका जो राइटर है, इनका नाम शॉर्ट में है जीएल फेंट्स। ओके। और जो पूरा नाम है ये ग्रेगोरियो लोपेज फेंट्स आप कह सकते हैं। और ये जो है एक टीचर थे, ही वॉज अ टीचर। वो मैक्सिको के रहने वाले थे, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवेल लिखते थे, और जो मैक्सिकन रिवोल्यूशन उनका एक राइटिंग का पार्ट हुआ करता था। तो ये लेसन इसलिए बहुत ही अच्छा है कि देखिए, उनका बहुत ज़्यादा आस्था था। तो ये बहुत ही मेहनती किसान एक घाटी में, नीची पहाड़ी की चोटी में एक घर में रहता था। वो अपने फैमिली के साथ रहते थे, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चे वहाँ रहा करते थे। और वहाँ पे फसलें बहुत अच्छा हुआ करती थी, कम बारिश में भी अच्छी फसल की उम्मीद हुआ करती थी वहाँ पे। वो अपने परिवार के साथ रहते थे और उनके दो बच्चे भी थे साथ में। और बारिश का नज़ारा देखकर उनको बहुत अच्छा लगता था कि ये बूंदे जो हैं, मानो इनके एकदम सिक्कों के मानंद हैं। ठीक है। और फिर डिटेल में हम बताते हैं आपको लाइन बाय लाइन समरी, उसके बाद ही बहुत जल्दी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये लेटर टू गॉड फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। आई एम सलीम। और चलते हैं अब हम इस लेसन के समरी के बारे में। तो ये लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी अबाउट लेंचो। तो आपने लेंचो का नाम सुना होगा, ये क्लास 10 में बहुत फेमस नेम रहता है, क्योंकि इंग्लिश में पहला नाम वो लोग सुनते हैं कि ये लेंचो फार्मर बहुत ही मेहनती थे और इनका धार्मिक आस्था गजब का था, जैसा कि अभी आपको हम बताने वाले हैं किस तरह का था। ये हार्ड वर्किंग फार्मर वो डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड फॉर सर्वाइवल। तो जो एकदम पूरी तरह से अपनी खेती पर डिपेंड करते थे, निर्भर था कि मेरा अच्छा फसल होगा तो मेरा पूरा साल का चलेगा घर का खर्च। तो व्हेन ए सीवर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज इंटायर क्रॉप, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो बारिश का नज़ारा देख के बहुत खुश हो गया कि ये बूंदे जो है मानो एकदम उनके सोने चांदी सबके सिक्के हैं। लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाती है और उनका फसल बर्बाद हो जाता है, तो धीरे धीरे जो खुशी थी जो अपने परिवार के साथ वो शेयर करता था, वो दुख में बदल गया। तो फिर वो क्या करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ही फर्मली बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि ईश्वर सब कुछ देखता है, एंड विल श्योरली हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड। तो जरूरत पे जाहिर सी बात है, जो ईश्वर और वो अपने गॉड पे भरोसा करते हैं तो उनका मदद जरूर करेंगे। तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो ये पहला ऐसा लेसन है जिसमें आप देखेंगे कि वो गॉड को लेटर लिखता है और वो पोस्ट में पोस्ट भी कराता है। ठीक है। और उसका लेटर जहां लिखना है टू, तो वो लिखता है टू द गॉड। तो वो गॉड से क्या मांगते हैं? 400 पेसोस। जैसे आप हमारे यहाँ 100 रुपीज कहते हैं, तो वो 100 पेसोस टू रीसॉ हिज क्रॉप, ताकि वो अपने परिवार, अपने जो खेती में दोबारा उनको फसल लगाना है वो भी कर सके, और जो खर्च की कमी है उसको भी आप फैमिली के लिए कर सकते हैं। द पोस्ट मास्टर अम्यूज इट टॉच। तो वो लेटर जब देखता है, पोस्ट मास्टर जहाँ जाता है कि ये लेटर दे किसको, तो उसमें लिखा रहता है कि टू द गॉड। तो उनको लगा कि शायद किसी बंदे का बहुत ज्यादा गॉड पे आस्था है। तो लेटर सी के इस लेटर में क्या है, तो वो इसको खोल के देखते हैं कि इसमें इस तरह का जो प्रॉब्लम था कि उनका खेत में फसल बर्बाद हो गया था, तो वो गॉड को लेटर लिखे हैं कि उनको 100 पेसोस भेजा जाए। तो वो पोस्ट मास्टर जो है वो चाहते हैं कि उनका आस्था बना रहे, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए सोचता है। द डिसाइड्स टू हेल्प, ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम ही। तो वो अपने सहयोगी जो साथ में काम करने वाले थे, उनसे ही वो पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। लेंचो रिसीव द लेटर बट बिकम्स डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाइंड्स ओनली
70 पेसो। तो उन्होंने 100 पेसोस का मांग किया था, लेकिन इन लोगों ने कलेक्ट करके अपने कलीग्स में से 70 पेसोस जो है उनको भेजते हैं। तो थोड़ा सा उनका मन उदास हो जाता है कि हमने तो 100 मांगा था, 70 कैसे मिल गया। तो मेरा भगवान या ईश्वर जो है मुझे कम तो भेज ही नहीं सकता है। कन्विंस दैट गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक, कि गॉड जो है, ईश्वर कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। ही एज्यूम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया था। देखिए, जिन्होंने अच्छा किया था उनके बारे में ही इनको गलतफहमी हो रही है कि हो ना हो शायद पोस्ट मास्टर या पोस्ट वहां के जो स्टाफ है उन्होंने ही इसमें से रख लिया होगा पैसा। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट एंड वांट्स हिम नॉट टू सेंड इन थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वो फिर दोबारा जो बाकी पैसे हैं वो ईश्वर से मांगते हैं और बोलते हैं कि आप जो भेजेंगे तो वो पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट एंड वांट्स हिम नॉट टू सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस। द स्टोरी ब्यूटिफुल्ली हाईलाइट्स डीप फेथ, मतलब कितना उनका आस्था है, गहरा आस्था। इनोसेंस, जैसे एक मासूम इंसान का होता है। ह्यूमन जेनरसिटी, और जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट के मास्टर जो है उन्होंने जो उनके ऊपर भेजा कि चलो हम इनको भेजते हैं। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर देखिए जब दोबारा उसी लेंचो का जो गलत फहमी होती है, ये साथ उस लेसन में है। इट टीच दैट फेथ कैन बी पावरफुल। अगर आपका किसी के ऊपर भरोसा है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही पावरफुल होता है। बट समटाइम्स पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशंस बिहाइंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। कि सपोज कीजिए कि वो लेटर खोला और पोस्टमैन को उस पर दया आ गया और उन्होंने अपने सहयोगियों से पैसा कलेक्ट करके 70 पेसो जो है उन्हीं को भेज दिया जिन्होंने लेटर लिखा था, यानी लेंचो को। लेकिन लेंचो का आस्था इतना गहरा था कि मेरा 70 क्यों आया, 100 क्यों नहीं आया, मतलब 100 पेसोस क्यों ना आया। दोबारा भेजता है और बोलता है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजेगा। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है कि आप भी अपना जो मेहनत करना चाहते हैं या आस्था रखना चाहते हैं, जाहिर सी बातें रखेंगे तो उसका पूरा आपको फल जरूर मिलेगा। अब हम लोग इसका जल्दी से समरी सुन लिए हैं और अब क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको हम समरी बताने का कोशिश करेंगे, बीच बीच में आता रहेगा। तो आप देख रहे हैं, मैं हूं सलीम और आपको मिलेगा क्लास 10th लेटर टू गॉड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं आप इसको। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको टिक लगाना रहता है, वो भी लास्ट में आएगा। और एक होता है जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको लिखना रहता है, उसमें आंसर हाथ से लिखना रहता है। और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप उसको ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड। ये जो लेसन है इसके राइटर के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जीएल फ्यूंस इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये नाम रहेगा, उसमें आप टिक मार्क कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब उनका काम पेशा क्या था। तो लेंचो वॉज अ फार्मर, वो एक किसान थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत मेहनती किसान थे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये थर्ड क्वेश्चन है। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर हिज क्रॉप्स, मतलब वो अपने खेत में जो फसल लगा हुआ था उसके लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद किया था या करता था। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, तो लेंचो का जो फील्ड या खेत था किससे डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया था, फसल किससे बर्बाद हो गया था। ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स कंप्लीटली, तो लेंचो का जो फसल था वो एक बहुत ज्यादा बारिश होने से, जैसे ओला वृष्टि सब होने से उसका बर्बाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लेंचो ने ईश्वर को लेटर क्यों लिखा या लिखा था, ठीक है। तो ही रोट द लेटर, उन्होंने लेटर लिखा आस्किंग गॉड फॉर 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो दोबारा अपने खेत में फसल लगा सके। क्वेश्चन नंबर 6, वो रीड लेंचोज लेटर फर्स्ट। तो लेंचो का फर्स्ट मतलब पहले लेटर किसने पढ़ा था। पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर फर्स्ट, मतलब पोस्ट मास्टर ने ही लेंचो का लेटर पहले पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड एंड सेंड
70 पेसोस। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, अपने कलीग्स में से पैसा कलेक्ट करके 70 पेसोस जो है लेंचो को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। मतलब 70 पेसो रिसीव करने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, तो इसमें लिख दिया है कि एंग्री क्यों हो गया था, वो भी आपको लिखना है। ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस एंड बिलीव द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट। मतलब उनको ईश्वर पे ज्यादा गहरा आस्था था, लेकिन जिन लोगों ने सहायता किया था इनके बारे में इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस एंड बिलीव, तो उनको ऐसा लगा होगा मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने बाकी पैसे रख लिए हैं। इस तरह से अगर आप नंबर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में किसी किसी का नंबर कम आ जाता है तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा तैयारी पहले कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। तो जो दोबारा लेंचो लेटर लिखता है ईश्वर के नाम, ए लेटर टू गॉड, तो उसमें क्या लिखता है, ही आस्क्ड फॉर द रिमेनिंग 30 पेसोस। रिमेनिंग मतलब बाकी 30 जो है और भेजिए हमको, मतलब पहले हमने 100 की मांग की थी और हमें मिलेगा ही मिलेगा, पूरा भरोसा था, इसीलिए जो 70 मिला था अब हमको 30 और भेज दीजिए। व्हाट डज द स्टोरी टीच अस। तो इस स्टोरी से जो है आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या मतलब समझ में आएगा, या कहते हैं कि क्या हमें फायदा मिलेगा। देखिए, द स्टोरी टीच अबाउट फेथ, मतलब क्या बताता है, क्या समरी है, क्या सीख मिलती है इस लेसन से। ठीक है, तो द स्टोरी टीच अबाउट फेथ मतलब भरोसा, गहरी आस्था, इनोसेंस, मासूमियत एंड काइंडनेस और दयालुता। ठीक है, तो ये रह गया आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन 10 हमने अभी करा दिए। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से शुरू करेंगे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी जेसीईआरटी रांची द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ए लेटर टू गॉड का अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका मैंने एक बार आंसर दे दिया है। ठीक है, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप हमसे मिले स्कूल में, आपको बिल्कुल भी इसका नोट दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। चलिए, तो पहले ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 10 पे दिया हुआ है, हम लोग 10 क्वेश्चन ऑलरेडी वहां से कर चुके हैं। तो हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। अब आपको, आप इतनी स्टोरी में से अगर आप डीपली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस तरह के आंसर आप लिख सकते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ मतलब कंप्लीट मतलब एकदम गहरा आस्था, सबसे ज्यादा या पूरा भरोसा किस पे लेंचो करता है, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू, और स्टोरी में इस तरह के सेंटेंसेस कहाँ हैं वो भी आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका समरी पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। ठीक है, ईश्वर पे उनको पूरा भरोसा है। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस व्हिच शो हिज फेथ इन गॉड, और उसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, जिससे ये पता चलता है या दर्शाता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God। मतलब सिर्फ एकमात्र आस्था था कि वो ईश्वर से ही मतलब ले सकते हैं, ईश्वर पे भरोसा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, इफ यू डोंट हेल्प मी, तो मेरा फैमिली क्या होगा। ठीक है, आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो फैमिली भी, परिवार भी और अपना भी पूरा साल जो है हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब जब पैसा आता है तो उसके बाद भी ये सेंटेंस है कि गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो दैट ही हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, और जो रिक्वेस्ट किया वो भी उनको मतलब डिनाई नहीं, मतलब इनकार नहीं हो सकता है, उनको मिलना ही था। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर एज गॉड। और जो लेटर उनको भेजा जाता है उसके नीचे वो साइन कर देते हैं गॉड की तरफ से है, ताकि उनका मतलब जो आस्था है वो बना रहे। ये पोस्ट मास्टर की फीलिंग है। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, ही साइन द लेटर गॉड बिकॉज
ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। मतलब वो चाह रहे थे कि जैसे ईश्वर पर उनका भरोसा है वो बना रहे। और बाकी के क्वेश्चन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख के आराम से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस लेसन का समरी और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और अगर इसी तरह का आपको लेसन सीखना है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।